आज मैं आपके साथ 2 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके घरदारी में बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद साबित होंगे। आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी लाइफ आसान बन जाए। तो आपने करना सिर्फ ये है कि ब्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तो हम यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ थोड़ी बहुत अपनी इवनिंग की रूटीन भी शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें बनाती हूँ और छोटे बच्चों की मैं किस तरह से अपनी रूटीन देखती हैं। आज मैं आपके साथ वही रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ, शाम के खाने में क्या बनाऊंगी और रात के लिए मैंने उनके लिए क्या बना के रखना है। और परेशान नहीं होना आपने। और साथ साथ हम अपनी टिप्स भी शेयर करूंगी और 2 से 3 साल के बच्चों की इवनिंग डाइट भी आपसे शेयर करूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तो लेते हैं लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं कि हमने क्या चीज़ ले ली है। ये गैजेट जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये भी इनमें से एक है जो टाइमिंग का वेस्ट और पैसों का भी वेस्ट। और ये गैजेट मैं जिस मकसद के लिए लेके आई थी वो मकसद मेरा पूरा भी ना हुआ और देखिए मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ इसे लेते हुए। बाद चीज़ें हमें पसंद आती हैं हम ले लेते हैं तो वो हमारा पैसा ज़ाया हो जाता है। जो चीज़ ज़रूरत हो वही हमें लेनी चाहिए, जो हमें ज़रूरत ना हो ना उस चीज़ को हमने अवॉइड ही करना है और कोशिश करनी है ये हम ज़रूर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनसे हम अपने पैसे बचा सकते हैं। और देखिए मैं बिल्कुल ही ये फजूल किस्म का ये गैजेट निकला और ये पुराना हमारा जो तरीका ना है वही कामयाब कारगर हमारा साबित हुआ और उसी से ही हमने ये आलू बनाए। और वो मेरा गैजेट बिल्कुल इंतहाई बेकार किस्म का था। आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम ख़रीदने जाएँ ना जो ज़रूरत की चीज़ें घर से हम लिस्ट बना के जाएँ, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हो ना वही हमने ख़रीदनी है। जो हमें पसंद आ जाती हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, उन चीज़ों को ना आपने इग्नोर करना है, ठीक है ना। इस तरह से मैं चिप्स बना रही हूँ बच्चों के लिए इवनिंग में। मैं अपने बच्चों के लिए इवनिंग में कुछ ना कुछ ऐसे बना देती हूँ कि उनका पेट भी भरा रहे और वो शौक़ से इस्तेमाल भी कर लें, खा लें। अच्छा जी, मैंने आलूओं को ना पोटैटोज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करके कटिंग कर ली थी और फिर मैंने इन्हें क्यूब्स की शक्ल में तो नहीं लंबाई की शक्ल में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। जैसे कि हम बाज़ार में फ्राइज़ लेते हैं तो उन्होंने कटिंग की होती है, मैं भी वही वैसे ही कर रही हूँ। अब मैं पोटैटोज़ को धो के आलूओं को रख दूँगी जब तक इनसे पानी ड्रेन हो जाएगा। और जब भी हमने फ्राइज़ बनाना है ना धो के इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऐसे हमने धो के इसे खुश्क करने के लिए रख देना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने अगला प्रोसीजर इसका स्टार्ट करना है। अच्छा, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रही थी कि बच्चों की डाइट का भी हमने ख्याल रखना है और घर को कैसे मैनेज करना है, हमने बचत कैसे करनी है वो चीज़ भी हमने साथ साथ देखनी है, ठीक है। मैंने ये बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि ना बच्चों का पेट अच्छी तरह से भरा रहे। अच्छा, ये ना मैंने गंदम ली है, गंदम को मैंने ना पीस के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। देखें बिल्कुल दलिया घर में ही तैयार हो गया। इस तरह से भी हम छोटे छोटे काम जो घर में कर सकते हैं उनको करके हम अपने हस्बैंड की और अपनी बचत कर सकते हैं। जो पैसा बच जाता है, जो चीज़ हमें बच जाती है उसे बचाने की हमने लाजमी कोशिश करनी है। अच्छा जी, गंदम को हमने अच्छी तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेनी है। जब हम धोएंगे ना ऐसे जैसे हल्का हल्का सा ऐसे दाने बन जाते हैं वैसे ही बन जाएंगे तो फिर हमने इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसमें पानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल के इसे ऊपर रख देना है और ये खुद ही पकता रहेगा। और साथ में हमने फ्राइज़ भी फ्राई कर लेने हैं। फ्राइज़ बनाने की भी बहुत सी टिप्स होती हैं जिनमें से एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैंने ऑयल गर्म किया है और इसमें मैंने जो धुले हुए आलू थे उनको खुश्क किया है, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें सिर्फ चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। पहले मैं आंच को थोड़ा सा लाइट रखूँगी, फिर मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी और इसी आंच में ही इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और हमारे मज़ेदार से ये फ्राइज़ बन के तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चे ये फ्राइज़ बहुत शौक़ से खाते हैं और आपने भी बताना है कि आपके बच्चों की इवनिंग रूटीन क्या है, आप उनको क्या देती हैं और किस तरह से उनकी भूख मिटाती हैं। मेरे भी छोटे बच्चे हैं तो आपने मुझे भी कमेंट में लाजमी बताना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और मैं अक्सर ही 1-2 दिन के बाद इनको बनाती रहती हूँ और साथ वो बहुत शौक़ से ले लेते हैं और इंजॉय करते हैं और बार बार मुझे फरमाइश करते हैं कि मम्मा हमें इस तरह के चिप्स बना के दिया करें, ठीक है। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और आपके बच्चों की क्या डाइट है, छोटे बच्चों की 2 से 3 साल के बच्चों की आपने मुझे लाजमी बताना है ताकि मैं भी अपने बच्चों की वो डाइट शुरू करवा सकूँ जो उनके लिए बहुत हेल्दी हो।
अच्छा, दलिया भी हमने बनने के लिए छोड़ दिया है और चिप्स को भी हमने बनाने के लिए छोड़ दिया है और साथ साथ अब मेरे पास टाइम था तो मैंने किचन के छोटे मोटे काम जो हमारे होते हैं वो निपटाने स्टार्ट कर दिए और साथ ही मैं अपने छोटे मोटे काम भी किचन के निपटा लूँगी। ये मेरी मशीन थोड़ी सी रफ़ हो रही थी तो मैंने साथ ही इसको भी साफ़ कर लिया और जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ साथ साथ इसे साफ़ भी कर देती हूँ। ये मैं दलिया बनाऊँगी, दलिया मेरा बिल्कुल मैश हो करके ही मैंने इसे बच्चों को देना है। रात को फीडर में डाल के दे दूँगी, मेरे बच्चे अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हैं दूध की जगह, क्योंकि ज़्यादा दूध भी हम नहीं दे सकते, उससे भी बहुत से मसले हो जाते हैं। डॉक्टर्स ज़्यादा दूध देने से भी मना करते हैं, तो हेल्दी डाइट देने की कोशिश करती हूँ मैं। और आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें दिया करें। घर में हम जो चीज़ें बनाते हैं बच्चों के लिए भी हेल्दी होती हैं और इससे हमारी बचत भी हो जाती है, क्योंकि वो आसानी से घर में मिल जाती हैं। हम अपने घर के इंग्रेडिएंट से ही अपने बच्चों के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं और इससे हमारे बच्चों की हेल्थ भी ख़राब नहीं होती। अब देखिए, हमने घर में साफ़ तेल से ही बनाना होता है, साफ़ चीज़ें डालनी होती हैं। बाहर का पता नहीं है कि बाहर से क्या वो इतना गंदा तेल यूज़ करते हैं, कई दिनों से यूज़ किया होता है, जो हमारे बच्चों के लिए मुफीद नहीं होता। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा करें और बच्चों के लिए कोशिश किया करें घर में ही चीज़ें बना के बच्चों को दिया करें। और बच्चे ना घर की चीज़ को ना ज़्यादा अच्छी तरह से मज़े से इंजॉय करके खाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं? आप किस शहर में देख रहे हैं? आपने ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मॉर्निंग रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ आज अपने बच्चों और अपनी इवनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। मैं उनको क्या देती हूँ, क्या नहीं देती, ये भी आपके साथ शेयर करूँ। और आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और लोगों तक शेयर करना है। इस दलिया को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और फीडर में डाल के बच्चों को दे दूँगी। रात के दूध की जगह मैं ये दलिया ही यूज़ करवाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और अपनी नेक दुआओं में याद रखें।